चिदंबर नमस्तेस्तु चिंतितार्थप्रदायिने औदुंबर सदावासा चिदंबर नमोस्तुते। सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम। जय चिदंबर। ये अभंग मैं हिंदी में कर रही हूँ ताकि हिंदी आपको अच्छा लगता है या मराठी आपको अच्छा लगता है ये आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी भी भाषा में करो वो अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी हमको एक भाषा की आदत होने की वजह से हमें कौन सी भाषा में सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है ये हम आप बताएं। आज राजाराम महाराज जी इस मन को क्या बोध कराते हैं, और मन को ही बोध कराते हैं, क्योंकि मन ही है जो इस बंधन का जो मुख्य कारण है, हमें बंधन में डालने वाला और उसे मुक्त करने वाला। अमृत बिंदु उपनिषद में कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, क्योंकि मन ही है, मन ही करता, मन ही भोगता। इस मन को पिंजरे में जैसे पंछी होता है वैसा मन है, पिंजरे से बाहर खोल दो तो मन आज़ाद हो जाएगा। इसके लिए हर बार संत, साधु, सद्गुरु, सत्पुरुष हमें आकर इस मन को बोध कराते हैं कि मन इस भव बाधा से छूट जा, तो तुझे निज पद की प्राप्ति होगी। तुझे पता चलेगा कि तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है, और उस परमात्मा के साथ हमेशा तू रह सकता है। इसके लिए क्या कहते हैं राजाराम जी महाराज, आइए सब मिलकर देखते हैं और सब उस नौका में बैठकर हम परमात्मा को प्राप्त करने का एक प्रयत्न करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव ज्याचे आज्ञांकित तोची मूर्तिमंत प्रगटला, न कळे ज्याचा अंत इंद्रादि देवासी, तोची मानवासी कैसा कळे। अविद्येने जन नाडियेले पाही, देवाजीची नाही ओळखी त्या। दास म्हणे प्रगट असे चिदंबर, विरला कोणही नर ओळखती। जय चिदंबर। राजाराम महाराज जी इस मन को क्या कहते हैं? कहते हैं, देखो मन ब्रह्मा विष्णु शिव जिसके आज्ञा में रहते थे, जिसके आज्ञा में रहते हैं, जो सनातन है, जो सनातन का मतलब है एटर्नल, एटर्नल जो है, जो शाश्वत है उसकी आज्ञा में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। वो मूर्तिमंत जो निराकार स्वरूप है वो सृष्टि पर प्रकट हुआ है। कैसे? अवतार लेकर, ब्राह्मण वेश लेकर प्रकट हुआ है। इंद्र आदि देवों को भी पता नहीं चला, उनको भी उसका अंत पता नहीं चला, क्योंकि भागवतम में भी कहा है श्री कृष्ण परमात्मा ने कि तुम मुझे नहीं जान सकते, केवल शब्दों के ज्ञान से तुम मुझे नहीं जान सकते। वेद शास्त्र हमेशा कहते हैं नेति नेति, उसका तात्पर्य है कि हम भगवान को केवल शब्दों में वर्णन कर सकते हैं, वो भी हमारी समझ के लिए, लेकिन भगवान हमारे मन बुद्धि समझ के परे है। मन बुद्धि के परे जाकर ही आत्मसमर्पण जब हम करेंगे तब वो क्या है उसका गोचर हमें होगा, तब तक हमें नहीं होगा। शब्द से हम क्या कर सकते हैं, हम व्यक्त कर सकते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है, और वो केवल एक लेवल तक हम समझा सकते हैं। उसके आगे जाना है तो हमें ये मन बुद्धि शब्दों के परे जाना पड़ेगा। अविद्येने जन नाडियेले पाही, देवाजीची नाही ओळखी त्या। नाडियेले का मतलब है नड़ रहा है, नड़ मतलब कुछ तो अटक रहा है, ऑब्स्टेकल जिसे हम कहते हैं। क्या ऑब्स्टेकल है हमारे प्रोग्रेस होने के लिए? हमारी जो ये हो रही है, क्या हो रही है, इस मार्ग पर, पारमार्थ के मार्ग पर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारी प्रगति क्यों नहीं हो पा रही है? तो अविद्येने जन नाडियेले पाही, अविद्या से, अविद्या मतलब क्या हो गया है, अज्ञान से। अविद्या मतलब क्या है, अज्ञान की हम कुछ तो हैं, हम ढमका फलाना टिमका है, ये है अंबानी है, टाटा है, ऐसा भ्रम हो गया है। कुछ पढ़े लिखे हैं तो वो भी भ्रम हो गया है, हमको सब कुछ पता चल गया है।
पारमार्थ में आकर 4 किताबें क्या पढ़ ली, ग्रंथ पढ़ ली, हमको लगता है सब कुछ हमें समझ में आ गया है। इसी को पारमार्थिक भाषा में अविद्या कहते हैं। जो कहता है मुझे समझ गया, हर बार हम लोगों से जब बात करते हैं तो सुनते हैं वो एक शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं, मुझे समझ गया, मुझे पता चल गया, आई नो करके बार बार कहते हैं। वो आई नो का मतलब है अभी तक तुमको कुछ समझा नहीं है, क्योंकि वो अविद्या और अज्ञान का प्रतीक है। जिसको कुछ पता चला है वो कभी कुछ बोलता नहीं है, और जिसको नहीं पता चला है वही बार बार मुझे पता चला है करके सभी को दर्शाता है। तो अविद्या के वजह से हमारी प्रगति, हम प्रापंचिक लोगों की प्रगती खुंटित झालेली आहे, म्हणजे हमारी अडथळा ऑब्स्टेकल हो रही है, हम नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उस भगवान को, परमात्मा को, परब्रह्म वस्तु को हम नहीं समझ पा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बस की बात ही नहीं है। क्यों बस की बात नहीं है? क्योंकि हम वहाँ तक जाना नहीं चाहते हैं। केवल तुम चाहिए परमात्मा, जैसे तुलसीदास जी थे, कबीरदास जी थे, संत अपने तुकाराम महाराज है, ज्ञानेश्वर महाराज है, जनाबाई है, वीणा स्वामी है, समर्थ सदगुरु रामदास है, अपने गोंदावलेकर महाराज है, सभी संतों ने, मीराबाई हैं, सभी संतों ने क्या किया, संत रैदास हैं, सभी ने क्या किया? परमात्मा केवल आप मुझे चाहिए, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं भाता, कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ मुझे प्रिय नहीं है। मेरे प्रीतम प्यारे करके सब संतों ने उन्हें कहा है, अपने भगवान को प्रीतम प्यारे कहते हैं। आपके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप अगर हो मेरे साथ तो पूरा जग नश्वर है, उस नश्वर जग के पीछे मैं क्यों भागूं, आप अगर मिल जाए तो। लेकिन हमारी तकलीफ है, जग हमें नश्वर नहीं दिखता है, हमें जग ही सत्य लगता है। पैसा, बंगला, गाड़ी, मान सम्मान, सब कुछ सत्य लगता है। आज हमारे पास है, कल वो उतर जाएगा। जैसे सीढ़ी पर हम चढ़ते जाते हैं और वापस सीढ़ी से हमें उतर कर आना पड़ता है, वैसे ही प्रापंचिक वस्तुओं का भी निर्धारित समय होता है, क्योंकि ये सब कुछ काल के परिमिति में आता है। देश और काल के परिमिति में, बॉडी और माइंड के परिमिति में आने से ये अशाश्वत वस्तुएं आज आपको सीढ़ी पर लेके जाएंगी, चढ़ा देंगी और वहीं से आपको गिरा भी देंगी। आज आप राजा हो तो रंक हो जाओगे, रंक है तो राजा हो जाओगे। लेकिन भक्त को केवल भगवान का प्यार और प्रेम और भक्ति चाहिए, तो वो राजा राम जी महाराज कहते हैं, दास म्हणे प्रगट से चिदंबर विरला कोणी ही नर ओळखती। विरला होगा जो हरफन मौला हम कहते हैं, जो हर वक्त भगवान की मस्ती में जो मस्त रहता है, उसको हम विरला कहते हैं। उसे कुछ नहीं चाहिए, जहाँ पड़ा रहेगा उसे क्या खाना मिल जाएगा उसी में आनंद मानता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका ख्याल रखने वाला, उसका प्रियतम प्यारा जो है वो उसका हर पल ख्याल रखता है। इसलिए वो हर पल उस मस्त की लहर में, मस्ती की लहर में रहता है। उसे हम हरफन मौला, बैरागी कहते हैं। तो ऐसा विरला ही होगा जो उसे पहचान सकता है, और पहचान करने के लिए उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रास्ते के एक झाड़ के नीचे भी पड़ा रहेगा वो बैरागी, तो एकदम आनंद में, हम देखते हैं वो बैरागी बड़बड़ करता रहता है, हंसता रहता है, और हम उसे देखकर पागल कहते हैं। वो कहता है तुम सब पागल हो, क्योंकि तुम अभी तक समझे ही नहीं हो कि वो कौन है जिसके पीछे तुम भाग नहीं रहे हो, और मैं जिसके पीछे भाग रहा हूँ वो मुझे कहीं से भी खाना दिला ही देगा। रोटी और कपड़ा मकान की क्या बात है, वो मुझे दे ही देगा। अन्न वस्त्र निवारा कैसे भी मुझे दे देगा। हम अन्न वस्त्र निवारा, बेटे के एडमिशन, बच्चा नहीं हो रहा है, इसके पीछे भागे जा रहे हैं जैसे कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं। सर्वसत्ताधीश जिससे ये प्रपंच सृष्टि का निर्माण हुआ है, कहते हैं हम, एक उसके इच्छा के बगैर एक घास भी इधर से उधर मूव नहीं हो सकता है। तो मेरे बेटे को एडमिशन कौन दिलाएगा, मेरे को नौकरी कौन दिलाता है, बुद्धि को कौन प्रचोदन करता है कि जाओ यहाँ नौकरी ढूंढो। सर्वसत्ताधीश ऐसा चिदंबर महाराज जो है हमें सब कुछ देता है, वो हमें उस पर भरोसा नहीं है, उसकी भक्ति में कमी पड़ा है हमारे पास। इसके लिए हमको क्या होता है, उस पर विश्वास न करके अपनी बुद्धि चलाकर जब हम जाते हैं तो वहाँ हमको क्या होता है, प्रपंच में जाकर केवल दुख,
भय, क्लेश, असूया, ये क्या कहते हैं हमें, जलन, ऐसी बातों से जब हम ग्रस्त हो जाते हैं तब हमको लगता है कितना भी करो, वमन होना चाहिए, कहती है विठाबाई। विठाबाई कहती हैं कि आपको वमन, वमन यानी उल्टी आना चाहिए ऐसी बातों से, कि अब तो बंद हो जाना चाहिए ये बात, लेकिन हमें ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। तो लगना चाहिए, हमें चुभना चाहिए ये बात कि अब तो बस हो जाना चाहिए। ये ज़िंदगी में आकर मैंने क्या पाया है? कुछ नहीं पाया है। जो कुछ पाया है वो यहीं पर छोड़कर जाना है। तो पाना क्या है हमको? उसका प्रेम, उसका प्यार, उसकी भक्ति। अगर वो एक बार मुझे अपना कह दे तो फिर बाकी क्या कहने उस बात की, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। कि वो हमें जब अपना कह देता है तो दुनिया भर की ये क्षुल्लक चीज़ें आपको एक धूल के समान दिखेगी, क्योंकि आपके निर्वाह के लिए देने के लिए जो पैसा और जो ठराविक जितना भी उन्होंने ठहराया है वो आपको देगा ही। आपको उसको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सब चिंता छोड़कर आप उसके भजन, कीर्तन, सत्संग में लग जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि उसका प्रेम क्या है। उसका जो प्रेम भाव से किस तरह से आप उसे संभाषण कर सकते हैं, ये तभी आपको पता चलेगा जब आप सत्संग में जाएंगे, बार बार सत्संग सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, अभंग पढ़ेंगे, अभंग को लिखिए, तब आपको खुद पता चलेगा कि कितने प्रेम भाव से उन्होंने, राजा राम महाराज ने एक एक अभंग लिखा है। स्वामी ने उनको ऐसे बिठाया नहीं, जब उनको ब्रह्म वस्तु का ज्ञान दिया, उनके सर पर हाथ रखकर स्वामी ने क्या किया? स्वामी ने उनसे कहा, जाओ जग भर में इसको फैलाओ और सभी लोगों को भक्ति मार्ग पर लगाओ, उन्हें प्रेम दो, प्रेम से सिखाओ। नहीं समझ आती है तो कभी खड़तर अपनी बातों से, उनके शब्दों से, शब्दों के बाण से भी उन्होंने उनको, जीवों को उद्धार करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि उनको स्वामी पर भरोसा है, उनको स्वामी से प्रेम है, स्वामी से लगाव है। इसके लिए उनको केवल उनका काम करने के लिए जग में आते हैं और जग से एग्जिट हो जाते हैं। हमें भी उनके चरणों में क्या प्रार्थना करना चाहिए? स्वामी राजा राम महाराज जी, आप हमें इतनी कृपा कीजिए कि ये जो आप अभंग हमें अभंग के मार्फत हमें जो बोध कर रहे हैं, हमारे मन पर इसका अंकित हो, ये स्टैम्पिट करो आप कि प्रभु चिदंबर के सिवा हमारा कोई नहीं है, तारक वही है हमारा, और हम उस नौका में बैठकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इस तैयारी में हम सब लग जाते हैं और हम सब चलकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि नौका में बिठाकर आप हमें भवसागर से पार कीजिए। अभंग इस पुष्प को, इस सुमन को उनके चरणों में समर्पित करते हुए सभी का मंगल होवे, ऐसी प्रार्थना करते हुए लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय चिदंबर।